नमः संस्कृताय। साथियों, आज हम बात करेंगे संज्ञा जो सूत्र हैं उनसे बनने वाले जो प्रश्न हैं उनके विषय में बात करेंगे। तो सामान्य सी प्रश्न उत्तरी है, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न है, लोप संज्ञा सूत्रम विद्यते। लोप संज्ञा सूत्रम विद्यते। लोप संज्ञा सूत्र है तो कहने का मतलब लोप करने वाला कौन सा सूत्र है, ये हमें देखना है। यहां पर दिया हुआ है एदर्शनम लोपय है, फिर तस्य लोपय है, फिर हलंत्यम, तुल्यास्य प्रयत्नम, सवर्णम। जो तुल्यास्य प्रयत्नम है ये सवर्ण संज्ञा करता है, हलंत्यम जो है इत संज्ञा करता है, और तस्य लोप है ये इत का लोप करता है। तो कहने का मतलब यह है कि एदर्शनम लोप है, जो दिखाई नहीं दे, जो सुनाई नहीं दे, उसका लोप करने वाला होता है ये सूत्र एदर्शनम लोप है। तो लोप संज्ञा सूत्रम विद्यते, तो हमारा उत्तर होगा लोप एदर्शनम लोप है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। कौन सा उत्तर होगा? एदर्शनम लोप है। दूसरा प्रश्न है, परय सन्निकर्षे, फिर आगे रिक्त स्थान और किम। परय सन्निकर्षे किम, तो यहां पर हमने जो सूत्र देखा था कौन सा, कि परय सन्निकर्षे संहिता। तो यहां पर देखिए पहला है संयोग है, संयोग करने वाला है, दूसरा प्रयत्न आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न, फिर वियोग है और फिर संहिता। तो यहां पर हमारा उत्तर होगा कौन सा? संहिता, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ये संयोग भी नहीं होगा, प्रयत्न भी नहीं होगा और वियोग भी नहीं होगा, तो हमारा उत्तर होगा संहिता। तीसरा प्रश्न है, ऋतु रसाणाम उच्चारण स्थानम किम। री टू, टू का मतलब टे वर्ग, और रे और से, इनका उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ नहीं है, मूर्धा, तालु, दंतोष्ठ। तो तालु का उच्चारण स्थान है ले से और तय वर्ग ये से, दंतोष्ठ वे, और कंठ ए आ है विसर्ग और कै वर्ग। तो यहां हमारा उत्तर होगा मूर्धा। ऋतु रसाणाम उच्चारण स्थानम किम, तो हमारा उत्तर होगा मूर्धा। उच्चारण यत्न है कति विधो अस्ति। उच्चारण यत्न कितने प्रकार के होते हैं? पंचधा, त्रिधा, षड्विध और द्विधा। तो उच्चारण यत्न दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, द्विधा। कौन कौन से होते हैं? आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। सुबंत से तिगंत से संज्ञा भवति। सुबंत और तिगंत की संज्ञा होती है। पहला है पदम, दूसरा सम्मेलनम, तीसरा स्वरितम और चौथा विवृतम। तो सुप तिगंतम पदम, ये हमारा सूत्र है। तो पद संज्ञा होती है, सुप और तिगंत की पद संज्ञा होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्णानाम कति उच्चारण स्थानानि सन्ति। वर्णों के कितने उच्चारण स्थान हैं? तो हम 8th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पर पहला उत्तर है 10, दूसरा 9, तीसरा से है जो अष्टव, और द है सप्त। तो उच्चारण स्थान साथियों अष्टव 8 होते हैं। प्रश्न संख्या 7, मूर्धन्य संज्ञका वर्णा के सन्ति। मूर्धन्य संज्ञ का वर्ण कौन से हैं? ई च वर्ग और ये से, ये तालव्य हैं। री टे वर्ग और रेफ और से, ये हमारा मूर्धन्य संज्ञ का वर्ण है। तो प उत्तर हमारा होगा। उ पै वर्ग और उद्धमानीय ये ओष्टव है। लृ और ते वर्ग लैशे ये दंते है। तो हमारा उत्तर होगा बै। प्रश्न संख्या 8, केशाम वर्णानाम उच्चारण स्थानम नासिका अस्ति। किन वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका है? तो पहला अनुस्वारे यमानाम च, स्वराणाम, अंतस्थानाम, उष्माणाम। उष्माणाम में शल वर्ण आ जाते हैं, शे है, अंतस्थ ये व रेल, और स्वर्णानाम अच
तो यहां पर उत्तर होगा हमारा नासिका से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन सा होगा वो। नासिका से केशा वर्णानाम उच्चारण स्थानम नासिका अस्ति, किन वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका है। अनुस्वार यमानाम च, इसका उत्तर ये होगा। आदिरंतेन सहेता इति सूत्रेण किम भवति, तो सूत्र से स्पष्ट होता है कि आदिर मध्यगानाम च, तो सूत्र है आदि और अंतेन सह इता इति सूत्रेण किम भवति, इस सूत्र से क्या होता है। संहिता संधि होती है, इत्कार्य इत संज्ञा होती है, अन्वय श्लोक को क्रम से लिखते हैं, और प्रत्याहार विधानम, तो ये सूत्र आदिर अंतेन संहिता प्रत्याहार का विधान करता है। प्रश्न संख्या 10, ए ई उ ऐसा वर्णानाम प्रत्येकम कति भेदा संति, इनके प्रत्येक के कितने भेद होते हैं। ए के भी साथियों 18 भेद होते हैं, ई के भी 18 होते हैं, उ के भी 18 होते हैं। दीर्घ वर्णों के 12 भेद होते हैं, द्वादश, और नव और चतुर्दश दोनों जो ऑप्शन है वो गलत हैं, तो यहां पर जो आंसर होगा हमारा अष्टादश होगा। लघु सिद्धांत कौमुद्याम कीदृशम मंगलाचरणम, तो वरदराजाचार्य ने पहला जो श्लोक है उसमें किसका मंगलाचरण किया है, तो वाग देवी, वाणी की देवी सरस्वती इसका पर्यायवाची है, और यहां पर सरस्वती नमस्कारात्मक है और शिव आशीर्वादात्मक है, शब्द ब्रह्म आशीर्वादात्मक है। यहां पर उत्तर होगा हमारा सरस्वती नमस्कारात्मक है, ये उत्तर होगा। माहेश्वर सूत्राणि कानि संज्ञार्थानि, माहेश्वर सूत्र किस अर्थ में लिए गए हैं। अण आदि संज्ञा करने के लिए माहेश्वर सूत्रों का प्रयोग किया गया है। हकारादिषु अकार उच्चारणार्थ है, हकार आदि में जो अकार है वो अकार किस अर्थ में आया है, रिक्त स्थान में होगा। तो हकार आदि में जो उच्चारण है या रट लण, इनमें जो ए है वो किसके लिए आया है, तो यहां पर हमारा उत्तर होगा उच्चारणार्थ है, उच्चारण के लिए प्रयोग किया गया है। लण में जो ए है वो ए इत संज्ञक होता है। प्रश्न संख्या 14 है, लण सूत्रे कति इत संज्ञक वर्णा, लण में जो न है ये इत संज्ञक तो है ही, जो ल में ए है वह भी इत संज्ञक होगा। तो इस प्रकार से इन संज्ञक वर्ण कितने हुए लण में, 2 हुए, ए और न, ये हमारा उत्तर हो गया। उपदेश नाम किम, उपदेश किसे कहा गया है, तो हमने पढ़ा था हलंत्यम, जो सूत्र पहला पढ़ा था, उपदेश आद्योच्चारणम, उपदेश आद्योच्चारण है। पाणिनि जी, कात्यायन जी और पतंजलि ने सबसे पहले जिन शब्दों का उच्चारण किया, जिन धातुओं का उच्चारण किया, वहां पर उसको हम कहते हैं आद्योच्चारणम। रीति धातु सूत्र गणों आदि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यादेशा उपदेशा प्रकीर्तिता, इनको उपदेश कहा गया है। साथियों, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करना, शेयर करना। धन्यवाद।